Some breaking news coming in from Jaipur, where SMS Hospital Superintendent has issued a statement on Jaipur fire tragedy patients and has said that 14 patients have unfortunately lost their lives till now in the incident. 26 patients are under treatment. Some are in serious condition and have been taken on ventilators. Listen in to the statement that has been issued. बहुत ही दुखद घटना थी, एक ऐसी भयावह घटना जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। कल सुबह जब 6 बजे के पास हमारे पास समाचार आया और पहला मरीज आया था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। उसी समय चिकित्सा प्रशासन ने सभी को हाई अलर्ट पे कर दिया था और इसी कारण से जितने भी पेशेंट्स यहाँ आए, तो कल कुल मिलाकर अपन बात करें तो 5 डेड बॉडीज़ नीचे इमरजेंसी में आई थी और उसके अलावा अपन ने 35 जनों को वहाँ पर एडमिट किया था। उनमें से काफ़ी सीरियस भी थे। तो आज सुबह तक 8 पेशेंट की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से 13 डेथ अभी तक हो चुकी हैं और एक पेशेंट जो जयपुरिया अस्पताल में ब्रॉड डेड आया था, तो 14 डेथ अभी रिपोर्टेड हैं। अभी हमारे पास 26 पेशेंट्स एडमिटेड हैं और उनमें से कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं, कुछ को वेंटिलेटर पर लेना पड़ा है। So, of course, that's the update that we are getting for you from Jaipur, where, of course, 2 trucks collided with one another. There was a suspected gas leak that led to that ghastly, of course, accident. There was, of course, fire all over the place. There were as many as 40 vehicles that were completely gutted in fire. And now, of course, there's an update that's coming in as far as the death toll is concerned. It's 14. At this point of time, 26 patients are undergoing treatment as of now, and these are again the updates that we are tracking for you. You can see, of course, the impact that this has had, and this was, of course, this accident took place near a petrol pump. So again, these are the latest developments that we are tracking for you at this point of time, where the death toll has now risen to 14. There's, of course, the Jaipur superintendent that has issued a statement right now as far as of course, the damage is concerned. My colleague Prashant is in fact with us on the broadcast, and he'll take us through the details that are coming in. Prashant, if you could take our viewers through the, of course, the death toll at this point of time. How exactly are the patients, doing, and what exactly is the situation like where the accident took place? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल सुबह का समय था और राजधानी जयपुर में जो हृदय विहीन जो घटना हुई है, उसमें लगातार सुबह से इस तरीके से एसएमएस अस्पताल में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। मगर अब मैं अपडेट देना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल घायलों के पहुंचने के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, तो अब उन भर्ती घायलों के मरीजों के आंकड़ों में कमी आ रही है और जो मृत व्यक्ति है यानी मृत्यु दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने जो है अपडेटेड हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि एसएमएस अस्पताल में अब तक कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है और एक मौत जयपुरिया अस्पताल में, यानी जो कल इंसिडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें कुल 14 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और इस समय एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी में जो लोग कल पहुंचे थे और बर्न वार्ड में उनका इलाज जारी है, तो यहाँ पर करीबन 27 मरीज बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अभी जारी है। साथ ही जो मृत व्यक्ति है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके डीएनए के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं और कुछ मरीज बेहद गंभीर हालत में हैं। करीबन 5 से 6 मरीज ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया है और जो 5 अज्ञात व्यक्ति थे जिनके डीएनए सैंपल कल भेजे गए थे, उनकी शिनाख्त करने की कहीं ना कहीं जो है कोशिश की जा रही है। जी Prashant, stay on with us. More in fact news coming in at this point of time by Congress